Hello, dear students. Today we are gonna learn about how to respond thank you. If someone says to you thank you, how would you respond to them? Or how would you respond to the particular person who is thanking you? The first one is you are most welcome. आप कह सकते हैं जब भी कोई आपको थैंक यू, पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कितने तरीके हैं किसी का थैंक यू कहने के। आज हम देखते हैं उनका जवाब कैसे दिया जा सकता है। पहले है यू आर मोस्ट वेलकम। पहला तो ये है यू आर मोस्ट वेलकम, ये आप थैंक यू का जवाब दे सकते हैं। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। उसके बाद यू आर वेलकम, यू आर वेलकम ये भी आप कह सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम भी कह सकते हैं, यू आर वेरी वेलकम भी कह सकते हैं। थर्ड वन यू आर वेरी वेलकम। उसके बाद है थैंक यू। आप परेशान हो रहे होंगे कि थैंक यू का जवाब थैंक यू। इट इज ऑल अबाउट द एम्फसिस, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस। यू हैव टू स्ट्रेस ऑन द सेकेंड वर्ड। आपको यहां पे स्ट्रेस देना है यू के ऊपर। मतलब कि कोई आपको पार्टी पे बुलाता है और आप वहां पे जाते हैं, वो बंदा आपको कहता है थैंक यू फॉर कमिंग, आप कहते हैं नो नो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। ओके, मतलब कि अगला बंदा कहता है थैंक यू, आप कहते हैं नो नो थैंक यू। मतलब यू के ऊपर आपने स्ट्रेस देना है, ये आप रिस्पॉन्ड कर। आप चाहते हैं कि शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि आपका शुक्रिया है, तो फिर आप थैंक यू कहेंगे। उसके बाद है द प्लेयर इज माइन, आप ये भी कह सकते हैं। कोई कहता है थैंक यू, आप कहते नो प्रॉब्लम द प्लेयर इज माइन। उसके बाद आप कह सकते हैं माई प्लेयर, माई प्लेयर। सिंपली आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं प्लेयर, ठीक है, आप इतना भी कह सकते हैं। उसके बाद दैट्स ऑल राइट। नंबर 6 आई नो यू डू द सेम फॉर मी, आई नो यू डू द सेम फॉर मी। यानी कोई बंदा, फर्ज करें आप किसी का कोई काम कर देते हैं और या कोई बंदा आपको थैंक यू कहता है, या आपका कोई काम बंदा कोई कर देता है और वो आपको कहता है थैंक यू, तो आप आगे से कहते हैं कि आप भी कभी ऐसा मेरे लिए करेंगे ही, मतलब आप भी कभी मेरे काम आएंगे ही। तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि नो प्रॉब्लम यू डू द सेम फॉर मी। यूड, इसको पढ़ेंगे यूड, यू वुड नहीं, ये यू वुड की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है यूड। उसके बाद दैट्स ऑल राइट। कोई कहता है थैंक यू, नो नो दैट्स ऑल राइट। उसके बाद आप कह सकते हैं नो वरीज। कोई कहता है थैंक यू, आप कहते हैं नो वरीज। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक अलग अलग जवाब। उसके बाद है डोंट मेंशन इट। अगर कोई आपने किसी की हेल्प की है, वो कहता है थैंक यू, और आपको पता है कि आपने काफ़ी मेहनत करके उसका वो काम किया है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो आपका शुक्रिया अदा करे, तो आप क्या कहेंगे डोंट मेंशन इट, या डोंट मेंशन दिस भी कह सकते हैं, डोंट मेंशन इट भी कह सकते हैं। उसके बाद इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। मतलब कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसका हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, वो आगे से कहता है थैंक यू फॉर कमिंग, तो फिर आप क्या कहेंगे ये इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। मतलब यही मैं कर सकता था, ये कम से कम जो मुझसे हो सका तो ये मैं यही कर सका हूं, कि मैं यही कर सका हूं, मैं आपकी तीमारदारी करने के लिए आ गया। ठीक है जी। तो ये जब भी कोई आप मतलब कि जो आप कम से कम किसी के लिए जो कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप उसके रिस्पॉन्ड में ये कहते हैं इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। ओके।